Good morning, my dear student. वेलकम टू माय चैनल नीट बायो बाय प्रीति आनंद। कल मैं आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा पहले दी थी क्योंकि मुझे वैक्सीनेशन पे जाना था, इसीलिए प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को डेली 5 o'clock तक मेरी वीडियो 5 o'clock तक आ जाएगी शाम में, इसीलिए आप लोग डेली मेरे वीडियो को वॉच कीजिए और अपने नॉलेज को गेन कीजिए। एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। प्लीज़ आप लोग मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड में शेयर कीजिए, फेसबुक पे, ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप स्टेटस पे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं और अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊं, अच्छे अच्छे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने लाऊं, जो नीट में आए, रिवीजन करवाऊं। सो प्लीज़ आप लोग जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए। नाउ आई कंटिन्यू माई वीडियो। और आज का टॉपिक है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी ओरल कैविटी मीन्स होता है द ओपनिंग थ्रू विच फूड इज टेकन एंड वोकलाइजेशन। इसका फर्स्ट पार्ट है माउथ। माउथ को हम ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी भी कहते हैं। इट इज़ एन ओवल शेप कैविटी इनसाइड द स्कल। माउथ को ओरल कैविटी और बक्कल कैविटी दोनों बोलते हैं। ये एक की शेप की कैविटी में होती है जो स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है। सेकेंड पॉइंट है द माउथ और ओरल कैविटी इज बॉन्डेड बाय मसल एंड बोन। माउथ या ओरल कैविटी के चारों ओर मसल और बोन बनी होती है। थर्ड है इट लाइज थ्रो आउट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन कंटेनिंग अ स्मॉल म्यूकस सेक्रेटिंग ग्लैंड। पूरी ओरल कैविटी में म्यूकस मेम्ब्रेन की लाइन होती है और उस लाइन में म्यूकस सेक्रेट ग्लैंड होती है जो म्यूकस को सेक्रेट करती है, जो हमारे माउथ को ड्राई होने नहीं देती है और वो हमारे उस एरिया को मॉइस्ट यानी नम रखती है। अब हम लोग आ जाते पार्ट ऑफ माउथ। देयर आर 9 पार्ट ऑफ माउथ। फर्स्ट इज लिप, सेकेंड इज वेस्टिबुला, थर्ड इज ओरल कैविटी, फोर्थ इज गम्स, 5 is teeth, 6 is hard and soft palate, 7 is tongue, 8 is uvula, 9 is salivary gland. हम लोग इसके बारे में थोड़ा थोड़ा डिस्कशन करेंगे। तो आ जाते हैं हम लोग पहले पॉइंट पे। द फर्स्ट पॉइंट इज़ वेस्टिबुला। वेस्टिबुला क्या होता है? इट इज़ द एरिया बिटवीन टीथ, लिप्स एंड चीक्स। वेस्टिबुला जो होता है वो टीथ, लिप्स और चीक्स के बीच का भाग होता है। सेकेंड है टीथ। Teeth are embedded in the socket of alveolar ridge of the mandible and maxilla। जो teeth धंसे हुए होते हैं हमारे, वो मैंडिबल जो हम कहते हैं लोअर जॉ ऑफ बोन, और मैक्सिला हम कहते हैं अपर जॉ ऑफ बोन। मैंडिबल जो होता है वो मूवेबल होता है और मैक्सिला जो होता है वो फिक्स होता है। इनके अंदर जो एलोवेरल रिज होते हैं उनके सॉकेट में ये एम्बेडेड होता है। अब हम लोग आ जाते हैं टीथ के बारे में। देयर आर 2 टाइप ऑफ टीथ, यानी 2 सेट ऑफ टीथ। पहला टेम्प्रोरी और डिसीडियस और प्राइमरी टीथ, जिसे हम दूध का दांत भी कहते हैं, जो बच्चों में पाया जाता है। सेकेंड है परमानेंट टीथ, जो मैच्योर और एडल्ट में होते हैं। पहला है टेम्प्रोरी टीथ। देयर आर 20 टेम्प्रोरी टीथ, 10 इन ईच जॉ, यानी कि टेम्प्रोरी टीथ टोटल 20 होते हैं, 10 ऊपर वाले जॉ में और 10 नीचे वाले जॉ में, यानी जबड़ा में। 10 ऊपर वाला जबड़ा में होता है और 10 नीचे वाला जबड़ा में होता है। सेकेंड है इरप्ट एट 6 months ऑफ एज एंड शुड ऑल बी प्रेजेंट बाय 24 months। जब बच्चा 6 महीना का होता है तब ये दांत निकलने शुरू हो जाते हैं और 1 साल के अंदर ये फिर से प्रेजेंट हो जाते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं परमानेंट टीथ के बारे में डिस्कशन करने। परमानेंट टीथ जो होता है वो एडल्ट में पाया जाता है एंड दिस रिप्लेस द टेम्प्रोरी टीथ इन द 6 year ऑफ एज। जब बच्चा 6 साल का हो जाता है तब टेम्प्रोरी टीथ टूटकर परमानेंट टीथ में रिप्लेस हो जाता है।
यानी आ जाता है। 32 टीथ आर यूजुअली कंप्लीटेड बाय 21st ईयर। जब 21 साल का बच्चा हो जाता है तब उसके पूरे 32 दांत हो जाते हैं। टेम्पोररी टीथ जो होता है वो 20 होता है और परमानेंट टीथ जो होता है वो 32 होता है। टेम्पोररी टीथ जो होता है वो इन्फेंट यानी बच्चे में होते हैं और परमानेंट टीथ एडल्ट में होते हैं, मैच्योर पीपल में होते हैं। अब हम लोग आ जाते हैं स्ट्रक्चर ऑफ टीथ। तो पहला है द क्राउन पार्ट विजिबल एबव द गम्स। गम्स के ऊपर जो विजिबल पार्ट होता है जिसे हम देखते हैं उसे हम क्राउन कहते हैं। सेकेंड होता है रूट। इसके जो स्ट्रक्चर ऑफ टीथ है इसका पहला है क्राउन, रूट, नेक, पल्प कैविटी और डेंटाइन। तो अब हम लोग सेकेंड पे आ जाते हैं द रूट। द रूट जो होता है वो पार्ट एम्बेडेड इन द बोन, यानी रूट जो होता है वो गम के नीचे धंसा हुआ होता है। जो बोन के अंदर धंसा वाला पार्ट होता है वो दिखाई नहीं देता, डैट इज कॉल्ड द रूट। थर्ड इज द नेक। नेक जो होता है वो स्लाइटली नैरो रीजन वेयर क्राउन मर्ज विथ रूट। नेक का वो पार्ट होता है जहाँ क्राउन और रूट आपस में मिल रहे हैं। फोर्थ इज पल्प कैविटी, द सेंटर विच कंटेन ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल एंड द नर्व्स। पल्प कैविटी में ब्लड वेसल, नर्व, लिम्फ वेसल होती है जिसमें सेंसेशन होती है और जिसमें टीथ जब हमारा होता है उसमें सेंसेशन प्रदान करती है। फिफ्थ पार्ट इज डेंटाइन। द क्राउन इज कवर्ड बाय ए थिन लेयर ऑफ वेरी हार्ड सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। ये पार्ट है क्राउन के अंदर डेंटाइन का। इसके अंदर थिन लेयर इनेमल होती है। ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होती है टीथ का। अब हम लोग आ जाते हैं फंक्शन ऑफ टीथ, मतलब कि दांत के क्या कार्य होते हैं। तो देयर आर 4 फंक्शन ऑफ टीथ है। इंसीजर और कैनिन। इसका इंसीजर एंड कैनिन आर यूज फॉर कटिंग एंड बिटिंग। इंसीजर जो होता है फ्रंट टीथ होता है, कैनिन जो होता है वो साइड वाला टीथ होता है जो कि हमारे कटिंग और बाइट करने में काम आता है। प्री मोलर एंड मोलर फॉर च्यूविंग, यानी प्री मोलर और मोलर जो होता है वो हमारे चबाने के काम में आता है। इससे एक रिलेटेड क्वेश्चन है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्री मोलर एंड मोलर एंड दे हेल्प इन क्रशिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ टीथ। यानी कि डिफरेंस क्या है प्री मोलर और मोलर में, जबकि दोनों का काम है क्रशिंग और ग्राइंडिंग करना। तो प्री मोलर आर प्लेस फर्स्ट इन ऑर्डर, behind them are molar and one of them is wisdom teeth, and also be premolar only occur once in the lifespan, which 2 of the total 3 molar occur during the milk stage। अब हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करने के लिए। आप लोगों को बोला था मैंने कि डेली 5 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करवाऊंगी। सो फर्स्ट क्वेश्चन है द पीएच ऑफ गैस्ट्रिक जूस, यानी गैस्ट्रिक जूस का पीएच कितना है 1.5 to 3.5। विटामिन B12 का दूसरा नाम क्या है, तो साइनोकोबैलेमिन। थर्ड क्वेश्चन है डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B12 डिजीज इज पैरेनिशियोनियस एनीमिया, यानी विटामिन B12 की जब कमी हो जाती है तो वो कौन सा डिजीज हमारे बॉडी में होता है, पैरेनिशियस एनीमिया। फोर्थ क्वेश्चन है लिम्फेटिक कैपिलरीज हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए लिम्फेटिक कैपिलरीज मदद करता है। फिफ्थ क्वेश्चन है रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड, जब गॉल ब्लैडर वहाँ से हट जाता है तो हम क्या कहते हैं, सिस्टेक्टोमी। फिर अगला क्वेश्चन है नेम ऑफ पैनक्रेटिक जूस। पैनक्रेटिक जूस के क्या क्या नाम है, तो पहला ट्रिप्सनोजेन, दूसरा काइमोट्रिप्सनोजेन, तीसरा प्रोकार्बोक्सीपेप्टिज, फोर्थ एमाइलोपेप्सिन, 5 अस्टेप्सिन, 6 पैनक्रेटिक पैनक्रेटिक लैपेज कहते हैं और 6 न्यूक्लियस। व्हाट इज ब्रूनर ग्लैंड्स एंड फंक्शन, ब्रूनर ग्लैंड होता क्या है और इसका फंक्शन क्या है, तो ब्रूनर्स ग्लैंड आर लोकेटेड इन द सब म्यूकेसा ऑफ ड्यूडेनम। ये ड्यूडेनम के सब म्यूकेसा लेयर में प्रेजेंट होता है ब्रूनर्स ग्लैंड। दे सेक्रेट एन अल्कलाइन फ्लूइड, ये सेक्रेट करता है अल्कलाइन फ्लूइड कंटेनिंग म्यूकिन, जो म्यूसिन होता है उसे हमें प्रोटेक्ट करता है, विच प्रोटेक्ट म्यूकेसा फ्रॉम एसिडिक स्टोमेच इंटीरिंग ड्यूडेनम। जो भी एसिडिक पार्टिकल हमारे स्टोमेच में आता है उससे हमारे ये प्रोटेक्ट करता है ब्रूनर्स ग्लैंड, जो कि हमारे ड्यूडेनम में प्रोटेक्ट करता है। डैट्स ऑल। आप लोग प्लीज़ हम मेरे वीडियो को
डेली कंटिन्यू 5 बजे शाम में डेली मैं अपलोड करूँगी। आप लोग डेली कंटिन्यू देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपना नॉलेज को बढ़ाइए, रिवीजन कीजिए। So please, thanks for watching my video. Please take care. Bye bye.